गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि ये जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ साथ लूंगा और आज का मेरा टॉपिक है टेक्नोमेट्री। आप सबने पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं और जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट्स होने चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चंस को हल करें। मैं भी सिखाऊंगा कैसे आप इन टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सेकंड्स में हल कर लें। ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक में करीब 15 क्लासेस हैं जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो 15 क्लासेस में मैंने सारा बेसिक कवर किया हुआ है, ट्रिक्स कवर की हुई हैं। अभी हम कुछ एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे और जैसा मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि अगर एनडीए के लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रुप एक्स के लिए भी वैलिड होंगे और नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए ये सारे लेवल एग्जाम के मैं कोलैबोरेट करूंगा, राइट। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनडीए सेकंड 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि यदि sin x प्लस sin y इज इक्वल टू a है, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू b है, तब tan स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए, बी, सी और डी। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहां पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कम से कम आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एनडीए सेकंड 2015 का, आप किसी बुक में भी देख सकते हैं, तो कम से कम आपको 5 से 7 मिनट, अगर आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज अच्छी है और आप अगर सही रास्ते पर चलते रहे तो 5 से 7 मिनट इसको सॉल्व करने में लगेंगे, राइट। लेकिन अभी ट्रिक की बात क्या है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। कैसे आप जल्दी से जल्दी इसको 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में सॉल्व कर लें, तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस आने चाहिए। अब देखिए कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा मैथमेटिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी स्मार्टनेस काम देती है कि कितना स्मार्टली आप सोचते हैं, राइट। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं अगर x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लूं, आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई और भी मान ले सकते हैं, हर मान पर आंसर वही होगा, राइट। मैंने लिया x बराबर y बराबर 0, तो आप जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन y भी 0 होता है, तो a का मान कितना आ जाएगा 0। cos 0 1 b का मान कितना आ जाएगा 2। हमें पूछा किसका मान गया है, इसका। x y 0 है तो tan 0 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो जो पूछा गया है उसका आंसर कितना आना चाहिए 0। तो टेक्निकली बस इतनी बात ध्यान रखो, a बराबर 0 लेने पर, b बराबर 2 लेने पर हमारा आंसर 0 आना चाहिए। किस ऑप्शन से आएगा, देखिए यहां पर आप a बराबर 0 रख दो, b बराबर 2 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है 0 आने का। आप दूसरे ऑप्शन में देखो, ये आपने 0 रख दिया, तो ये 2 रखा तो 16 हो गया, 16 माइनस का और 16 प्लस का, तो आंसर हमारा 0 किस ऑप्शन से आ रहा है, बी ऑप्शन से। हेंस आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये कोई मेरा अपनी तरफ से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको एनडीए सेकंड 2015 में पूछा जा चुका है और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का सहारा लीजिए। शिव खेड़ा ने कहा है विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो अगर डिफरेंटली सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और अगर आप पुराने ढर्रे से चलते रहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर आपने एक्स वाई 0 क्यों लिया, आप चाहें तो कोई और वैल्यू ले लें, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 60 ले लें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 30 ले लें, हर स्थिति में यही आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो आपने हर एक पे टेस्ट कर लिया, तो आंसर हमारा कहां से आएगा, यहां से। तो ये ऑप्शंस हो नहीं सकते, आंसर इज ऑप्शन बी। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो यही डिफरेंटली आपको सोचना है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करें।
कुछ बच्चों का मेरे पास डाउट था कि सर ये आपकी क्लासेस कहां है। देखिए मथुरा में हमारा सेंटर है और ऑनलाइन क्लासेस हम पूरे इंडिया में देते हैं। ये जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो सब आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर आपको मिल जाएगा और आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, हमारी इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो ये था एनडीए सेकंड 2015 का क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। जिन बच्चों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली हुई हैं, मैं उनको बता चुका हूं 15 टिक्नोमेट्री की क्लासेस हैं, जिसमें मैंने बेसिक से डिस्कस किया है, ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं और सैकड़ों क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। टिक्नोमेट्री के 5 पार्ट हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का जो पहला पार्ट है टिक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स एंड इक्वेशंस, ये पहला पार्ट है। इसके बाद आपके और भी पार्ट आते हैं, जैसे इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, दूसरा पार्ट आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आता है, तीसरा पार्ट आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है, चौथा पार्ट आता है, और हाइपरबोलिक टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपका 5वां पार्ट आता है। तो 5 पार्ट हैं टिक्नोमेट्री के जो कि आपके कोर्स में हैं और 5 पार्ट की करीब 15 क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं और वो भी आपका एनडीए के किसी प्रीवियस ईयर से लिया गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है और मैंने जैसा कहा कि मैं कहीं और से क्वेश्चंस नहीं, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा और एनडीए की मैथ्स, एयरफोर्स और एसएसआर डबल ए से थोड़ी टफ आती है, तो एक लेवल हम टिपिकल लेवल ऊपर लेके चलेंगे। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए सेकंड 2015। आप फिर से बुक से कंफर्म कर सकते हैं और वही केवल एक ट्रिक आज मैंने आपको बताई कि कोई भी ए का मान ले लीजिए, अगर इसको खोलेंगे sin 3a को तो sin कट जाएगा, cos 3a को खोलेंगे तो cos कॉमन लेके कट जाएगा। लेकिन फिर से बहुत समय सब में लगने वाला है, हमें केवल ये देखना है, कोई भी आप वैल्यू ले लें, लेकिन ध्यान रखना आपको ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जिससे कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। ध्यान रखना मैथमेटिक्स में कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिलता क्योंकि ये हाईली इमेजिनेटिव थिंग्स पर बेस्ड रहता है। अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा कोई फंक्शन है y = x - 2, तो इस फंक्शन को आप x बराबर 2 पर कभी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? द मोमेंट x becomes 2 दिस फंक्शन becomes नॉट डिफाइंड। अगर x बराबर 2 रख देंगे तो यहां 1/0 आ जाएगा और गणित में 1/0 को परिभाषित नहीं किया गया है, और जिन फंक्शंस को मैथमेटिक्स में परिभाषित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, उनका संज्ञान हम कभी भी मैथमेटिक्स में नहीं लेते। तो 1/0 को आप बोल देते हैं साहब अनंत है, इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है, ब्रह्मांड पूरा अनंत है, इसमें कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने सूर्य हैं, कितने पृथ्वी हैं, पता लगाना मुश्किल है। एक आध ग्रह को आप निकाल लो, एक आध सूर्य को हटा भी दो तो अनंत पे क्या असर पड़ने वाला है। और अनंत को इस तरह समझिए, इंफिनिटी इज लाइक अ सी, ये एक समुद्र की तरह है।
और समुद्र में आप 2 लोटे पानी या 2 बाल्टी पानी डाल दोगे या निकाल दोगे तो समुद्र के लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी इज लाइक अ सी, ये समुद्र की तरह है। तो कभी भी हम ऐसी वैल्यू न लें जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस ही काम ना करें। तो ये तो मैथमेटिक्स का जो मूल तत्व है वही खो जाएगा। जोड़ घटाव गुणा ये सब मूल तत्व है मैथमेटिक्स के। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब मूल तत्व हैं, इनको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जब यही काम करना बंद कर देंगे तो ऐसे फंक्शन को लेके कोई भी हमारा काम मैथमेटिक्स में सिद्ध होने वाला नहीं है। तो कृपया कोई ऐसी वैल्यू न लें जिससे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। नॉट डिफाइंड की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बताया कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अगर यहां पर a बराबर आप 0 ले लें, जैसा पहले केस में मैंने किया था, अगर a बराबर यहां पर 0 लेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा 0/0, और 0/0 कैसा फंक्शन है? नॉट डिफाइंड। और अगर आप 90 लेंगे तो ये हो जाएगा 0/0, ये भी क्या है? नॉट डिफाइंड। तो हम 0 और 90 डिग्री इसमें नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अभी की जो मैंने अवधारणा आपको बताई उसके हिसाब से ये चीज सिद्ध है, क्योंकि ये लेने पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड जा रहा है। लेकिन और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। आपके पास 30 डिग्री भी है, आपके पास 45 डिग्री भी है, आपके पास 60 डिग्री भी है। इनमें से कोई भी मान आप ले सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। देखिए, साइन क्यूब ए की जगह 30 रखें तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का क्यूब कितना हुआ? 1/8 प्लस साइन 3a, साइन 90 कितना होता है? 1 अपॉन कितना हो गया? 1/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं आपको। प्लस कॉस क्यूब ए, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और √3/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3/8। सिमिलरली कॉस 90, कॉस 90 आप जानते हैं 0 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? √3/2। अब आप देखिए, √3 से तो √3 कट जाएगा, 2 से ये 4 बार कट जाएगा। सिमिलरली ये हमारा कितना हो जाएगा? 9/8, और हम इस 2 को काट सकते हैं 4 बार, यानी कि 9/4 यहां से और 3/4 यहां से। हमारा कितना आया? 12/4, और 12/4 का मतलब हुआ 3। तो हमारा आंसर 3 आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब a की वैल्यू 30 डिग्री हो। ऑप्शन ए में रखेंगे तो यहां से 1 आएगा, ऑप्शन बी में रखेंगे यहां से 0 आएगा, इस ऑप्शन में रखेंगे तो भी आने से रहा। डी हमारा अलग से आंसर दे रखा है 3। आंसर इज दिस वन। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं और से नहीं उठाया, मैंने एनडीए सेकंड 2015 से उठाया है, राइट। ये सारी ट्रिक्स, पांचों जितने भी टिक्नोमेट्री की पार्ट हैं, वो हमारी 15 रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस में दी गई हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब इसमें मैंने 0 और 90 नहीं लिया, ये तथ्य आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स में किन फंक्शंस का हम संज्ञान लेते हैं, किनको कंसीडर करते हैं और किनको नहीं। बाद बाकी का आप 30 ले लीजिए तो भी यही आंसर आएगा। अपनी कॉपी पे घर के लिए 45 लेके देख लेना, 60 लेके देख लेना, आंसर यही आएगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए सेकंड 2015, मेरे पास पेपर है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ यात्रा बढ़ाते हैं अपनी।
अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा जा चुका है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप अपना लेवल एयरफोर्स ग्रुप एक्स एसएसआर डबल ए तक सीमित रखिए। तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि ये लेवल भी कोई हाई फाई लेवल नहीं है। अगर ये 15 क्लासेस ले लेंगे तो एनडीए तक आप सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। एयरफोर्स ग्रुप एक्स एसएसआर डबल ए तो और हल्के लेवल पे होते हैं, इसीलिए अपने आप को इस लेवल पर प्रतिष्ठित रखें, तैयार रखें। अपनी तैयारी एनडीए की करें, अपना लक्ष्य जितना ऊंचा हो सके रखें। तीर जितना आपका ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही संधान आपका ऊपर जाएगा, तो नीचे के लक्ष्यों को तो आप बेद ही सकते हैं। राइट, क्वेश्चन आपके सामने, मेरे पास वही घिसी पिटी ट्रिक। राइट, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दो, इसका परफेक्ट स्क्वायर करो, एक इसको एक मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। लेकिन अभी मैंने जो ट्रिक सिखाई, अगर उसका आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप ऐसे हिला देंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू लेने पर कोई दो ऑप्शन अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो इस वैल्यू से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप 90 भी ले सकते हैं। देखो भाई, a बराबर 0 लिया तो साइन 0 0, ये कितना हो गया 1, एक और एक, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। हमारा आंसर 4 आना चाहिए जब a बराबर 0। सिंपल सी बात है। अगर देखिए a बराबर 0 यहां रखेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरे को 0 कर देगा, तो a तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 - cos a है। a बराबर 0 रखेंगे तो 0, तो बचा ही ये। और चाहो तो टेस्ट करके देख लो, साइन 0 की वैल्यू 0 तो यहां से आया हमारा 1, इसकी वैल्यू 0 तो यहां से आया 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं, केवल वैल्यूज से आपको खेलना है। अच्छा, अभी तो आपको मैं खिला रहा हूं 0 डिग्री से, राइट, 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से, 90 डिग्री से। ये वो डिग्रीज हैं जिनका मान आपको पता होगा। बाद में हम खेलेंगे 15.5 से, 7.5 से, 63 डिग्री से, 65 डिग्री से, 84 डिग्री से। भले ही आपको मान याद नहीं है, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशंस आपको दूंगा वो अंदाजे के बेस पर, वो तुक्के के बेस पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप सेंस आउट कर सकते हैं। राइट, तो अभी मैं यहां तक के लिए क्लियर हूं। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज साइन स्क्वायर 66.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास थे, साइन 47 डिग्री, कॉस 47 डिग्री, 2 साइन 47 डिग्री, और दूसरा ऑप्शन था 2 कॉस 47 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए 2014 सेकंड में पूछा जा चुका है। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मैं वही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जो एनडीए में पूछे जा चुके हैं। अब पूछे जा चुके हैं तो अगर 50-60 क्वेश्चन आपने एनडीए के कर लिए तो मैं समझता हूं कि एक लेवल आपके दिमाग में आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा अनईजी लग रहा होगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज 66.5 डिग्री की वैल्यू याद तो करेंगे नहीं आप, 23.5 डिग्री की वैल्यू भी याद नहीं करेंगे, साइन 47 की भी, कॉस 47 की भी, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशंस याद हैं, जिन बच्चों ने ये 15 क्लासेस ली हैं ट्रिग्नोमेट्री की, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, उन सब में ये सिखाया गया है कि भले ही आपको किसी की वैल्यू नहीं आती, लेकिन ऑब्जर्वेशंस आपको मैंने ढंग से सिखाए हैं। देखो भाई, थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, और जिन लोगों ने बेसिक नहीं समझा है वो मैथमेटिक्स की पूरी कम से कम क्लासेस लें बेसिक्स की। देखिए, हम साइन के बारे में क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि थोड़ा सा बेसिक है, इस क्वेश्चन से थोड़ा इतर हटके 30 डिग्री
45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपने साइन के बारे में सुना है, साइन 0 0 होता है, ये 1/2 यानी 1/2 को मैं कह सकता हूं 0.5 मोटा मोटा। 45 का मतलब 1/√2। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, √2 को 1.414 कह सकते हैं, यानी कि 10/14 यानी कि 5/7 और 5/7 का मतलब 7 7 49 यानी कि लगभग 0.7। √60 का मतलब √3/2। देखिए ऑब्जर्वेशंस, √60 को हम कहते हैं √3/2 और √3/2 को 1.732/7 कह सकता हूं, तो 2 8 16 यानी कि 0.85 1.732 कह सकता हूं ना। तो अब अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.86 के लगभग आएगा। और 90 का कितना होता है, 1। अब अगर थोड़ा सा इसी चीज को देखें तो देखिए साइन में होता क्या है, साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। किसमें, आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं केवल पहले चतुर्थांश की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाद बाकी का तो साइन बहुतों में नेगेटिव हो जाता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे 0 पे 0 थी, 30 पे 0.5 हो गई, फिर 0.7 हो गई, फिर 0.8 हो गई और फिर जाके कितनी हो गई, 1। अब अगर ये चीज आपने समझी, दूसरा देखिए कॉस का ऑब्जर्वेशन। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो घटती जाती है। जैसा कि आपने देखा कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू 0.86, 45 की 0.7, यानी 45 पे साइन और कॉस दोनों क्या करते हैं, बराबर हो जाते हैं। बाद बाकी का फिर से कॉस 60 की वैल्यू 0.5 और 90 की 0, यानी कि कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है। मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बच्चों बात कर रहा हूं। अच्छा, इतना ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनडीए में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइन 66 की वैल्यू ज्यादा है अथवा कॉस 66 की वैल्यू ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन था साइन 66 इज लेस देन कॉस 66। ये एनडीए का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें ऑप्शंस थे कि विच ऑफ देम इज राइट। एक था साइन 66 बराबर कॉस 66 और चौथा था नन ऑफ दीज। ये एनडीए का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो आप क्या कह सकते थे कि भाई साइन में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, तो साइन 60 की 0.86 है, तो 66 की तो और ज्यादा होगी, 0.8 से करीब 0.9 होगी। और कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है। तो मैं कहूंगा पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा। यह भी आपको एनडीए में पूछा जा चुका है। अच्छा, हालांकि हमें इसी क्वेश्चन का जिक्र करना है, तो हम थोड़ा सा इस बेसिक जो आपने पढ़ा, अगर ये तुम्हारे दिमाग में अनुग्रहित हो गया, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से रिपीट करके देखो। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, जो कुछ आपको याद है केवल उसी को आधार बना के बस मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा तुक्का लगाने का प्रयास कर रहा हूं, स्मार्टनेस से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। अन्यथा की स्थिति में तो आप इसको 90 माइनस 23.5 डिग्री लिख सकते थे। क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करेंगे तो मैं इन ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करूंगा, जिसका बेसिक मैंने भी आपको कराया। अब भाई देखो, साइन 66 की जो वैल्यू है, साइन 66 की जो वैल्यू है, आप जानते हैं 60 से तो ज्यादा होगी। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.86। तो 66 की तो भाई 0.86 से कम ज्यादा होगी। मैंने मान लिया कितनी होगी, 0.9 होगी। अब 0.9 होगी तो 0.9 का स्क्वायर कितना होगा, 0.81। 0.9 का स्क्वायर। सारा कुछ कैसे चल रहा है, अंदाजे से। साइन 23.5, साइन 23.5 की नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि साइन 30 की कितनी होती है, 0.5। और साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता जाता है। तो साइन 23.5 30 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू भी 0.5 से कम होनी चाहिए। कितना लगा ले, 0.4 लगा लो। और 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, 0.16। राइट भाई। अब आपका जो आंसर है वो देखिए कितना आना चाहिए। अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5
0.65 के लगभग होना चाहिए और हमने ये ऑब्जर्वेशन माना है, राइट। तो अभी आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो 0.65 के आसपास है। ऑप्शंस आपको सबको दे रखे हैं। तो देखिए sin 47 तो होने से रहा, क्योंकि 45 पे इसकी वैल्यू हो जाती है 0.7, तो हमारा आएगा cos 47 आंसर। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए क्वेश्चंस की सारे संशय में आपके मिटा देता हूं। sin 45 की वैल्यू होती है 0.7, तो sin 47 की तो ज्यादा होनी चाहिए ना, तो sin 47 का मतलब ये 0.8 के समथिंग होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर हमारा 0.65 के लगभग रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है cos 47। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, और cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मान जो है वो कम होता जाता है। तो 47 cos 47 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0.65। दिस ऑप्शन इज राइट। और ये करेंगे तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। आंसर इज ऑप्शन बी। केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ध्यान रखना, वैल्यू लेने वाले सैकड़ों क्वेश्चंस आप इस ट्रिक से कर देंगे। देखिए, नहीं समझ में आया तो बताइए। केवल मैंने वैल्यूज ली अंदाजे से, मुझे sin 60 की वैल्यू पता थी और इतना पता था कि 66 की वैल्यू या 66.5 की वैल्यू sin 60 से ज्यादा होगी, और sin 60 की वैल्यू होती है 0.86, इसकी लगभग कितनी होगी 0.9, स्क्वायर है तो 0.9 का स्क्वायर 0.81, माइनस 23.5 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन sin 30 की तो पता है 0.5 होती है, और 23.5 30 से कम है। साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है। 30 की ज्यादा वैल्यू होगी बजाय 23.5 के, तो 30 की 0.5 है तो मैंने मान लिया इसकी 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 0.16। तो आंसर आपका 0.81 में से 0.16 घटा तो 0.65 आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस को टटोलिए। क्या sin 47 से हो सकता है? आप जानते हैं sin 45 का मान ही 0.7 होता है, तो 47 का तो ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अच्छा, इनमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, सी और डी। अब इसकी बात कर लेते हैं cos 47 की। cos 47 की बजाय 45 की वैल्यू करो, क्योंकि 47 45 के आसपास है, 45 की होती है 0.7, तो 47 की 0.7 से कम होगी, लगभग 0.65। केवल और केवल आपका बी ऑप्शन बोल रहा है। तो ये अंदाजे के बेसिस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। if sin A sin 60 degree minus A sin 60 degree plus A is equals to K sin 3A। तब क्या पूछा गया? देन व्हाट इज K इक्वल टू? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है। बताओ भाई, साइन की कोई भी वैल्यू ले लो, जो लेना चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री लेने पे क्या होगा भाई, ये साइन 30 और ये साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू देखिए, सबसे पहले साइन a की वैल्यू कितनी आई, 1/2 इंटू 60 माइनस 30, 30 फिर से 1/2, 60 प्लस 30 90 यानी कि 1। उधर भी कितना हो गया, k इंटू 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। आंसर इज दिस वन। मैं कहीं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। हाँ बच्चों, मैं अपनी मूल बात पर वापस आता हूं
स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहां पर आपको सीखना है कैसे प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल करें। हर चीज में आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगानी है। बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आप यूज टू हो चुके हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा समय लगना है। तीसरा, प्रैक्टिस टू सॉल्व इट विदाउट पेन एंड पेपर। थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशंस पे जोर देना है। आपको मेंटली कैलकुलेट करना है चीजों को, मेंटल कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। पेन एंड पेपर के पचड़े में न पड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी स्मार्टनेस काम आती है, आपका मैनेजमेंट काम आता है, आपकी शॉर्टकट्स ट्रिक्स काम आती हैं। कैसे आप इस मेन क्रक्स को मेंटेन कर पाते हैं, ये चीजें काम में आती हैं। तो मैथमेटिक्स के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक ऑब्जर्वेशंस को आपको देखना है और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर लें, यही देखना है। आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर था हमारा रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर हैं और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, देखिए बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आपकी क्लासेस अच्छी लगी तो बढ़िया बात है, आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से करवाइए, बेल आइकन को दबाइए कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जब भी क्लास लेता हूं आपको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मुझे समय मिलता है। बाद बाकी का आप अगर पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो देखिए आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। हमारा सेंटर मथुरा में है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मथुरा के बहुत कम बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, राइट। ज्यादातर बच्चे मुझे इंडिया से हर पार्ट से बच्चे जुड़े हुए हैं, हर स्टेट से बच्चे जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में डोंट चेंज योर प्लेस। आपको स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता है। और कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से अभी करीब 1 साल तक आप सीख पाएंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और जो हेल्थ रिलेटेड टिप्स हैं उनको कैसे फॉलो करें। उनकी आदत आपको कम से कम 1 साल में आएगी। ये बंद बार बार लॉकडाउन इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि ये हैबिट आपको जल्दी से जल्दी आ जाए, राइट। तो अभी आप सोचिए कि एयरफोर्स, एनडीए, इन सबका पेपर जुलाई के बाद होगा और वो भी तब जब हालात सही रहे, और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। चाहे किसी जमाती की वजह से हो, चाहे कुछ बेवकूफों की वजह से जो इलाज भी नहीं चाहते, डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे मूर्खों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है कि जो रक्षक बन के डॉक्टर्स और पुलिस वाले उनके पास जा रहे हैं, उन पर ही आप पथराव कर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की मूर्खता जारी रही तो ये लॉकडाउन 1 साल से अधिक भी खिंच सकता है। और अगर इन मूर्खताओं पर अंकुश नहीं लगा तो देश की स्थिति और बिगड़ सकती है। याद रखना बच्चों, ये तीसरा विश्व युद्ध है। केवल इस युद्ध के हथियार बदले हैं, मंशा वही लोगों की युद्ध की है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति के वाहक हैं। जो हमारा देश है, हम शांति के प्रतीक हैं। हमारी फिलॉसफी रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुम्बकम में भरोसा करने वाले लोग हैं। लेकिन ये युद्ध ऐसी चीज है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। ये कोरोना वायरस हमारी देन नहीं है, ये उन कुंठित मानसिकता वाले देशों की देन है जो कि इन भौतिक सुख संपदा को और अर्थव्यवस्था को ही सब कुछ मान बैठे हैं। जीवन के मापदंड इससे ऊपर है, आपसी भाईचारा इससे ऊपर है। लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। ये जानबूझकर चाइना के द्वारा प्रयोग किया गया है अपने जैविक हथियार को, अपने बायोलॉजिकल वेपन्स को। बच्चों, आज में युद्ध की स्थिति बदल गई। आज एटम बम की जरूरत नहीं है। एक अदृश्य वायरस इतनी तबाही मचा सकता है जितना शायद ही कोई एटम बम या हाइड्रोजन बम कोई तबाही मचाएगा, और मचाई होगी। हिरोशिमा नागासाकी में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना एक अदृश्य वायरस से नुकसान हुआ है। इस सब लड़ाई में मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि हम सब सैनिक हैं और धर्म युद्ध में कोई तटस्थ नहीं रह सकता।
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास, और हमारा इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हमारा इतिहास इस बात का गवाह होना चाहिए कि कोरोना वायरस जैसे अदृश्य शत्रु का भी रथ का प्रबल घर घर नाद हमने थाम दिया, हमने रोक दिया। भारत पर यह विजय नहीं पा सकेगा। यह पूरे विश्व को अपने आतंक से दहला सकता है, लेकिन इसके रथ को थामने की ताकत केवल भारत में ही है। और हम सब सैनिक हैं। सैनिकों को पहले यह होता था कि सैनिक लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज इस युद्ध में सभी लोग सैनिक हैं। सभी सिटीजन्स सैनिक की भूमिका में हैं। और मोदी जी हमारे सेनापति हैं। मोदी जी तो आका के हमें बार बार प्रोत्साहित करते रहते हैं इस युद्ध से लड़ने के लिए, बचने के लिए। तो बताइए कितना अजब तरीका है कि केवल आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, सरकार आपकी हर तरह से हेल्प कर रही है और इस युद्ध को लड़ते रहिए। हमारी विजय इसमें पक्का होगी। आप एक सोल्जर हैं, अभी सिटीजन्स नहीं है। जब तक ये कोरोना का तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है तब तक यू आर सोल्जर्स। और सोल्जर, वंस सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। आप अपनी भूमिका निभाते रहिए, तटस्थ मत रहिए। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी हमने कुछ फीस भी रखी है। आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8899350692। बहुत सारों की बच्चों की है कि सर यूट्यूब पे पढ़ाते हो। नहीं, यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस हम देते हैं आपको, इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारा खुद का पोर्टल है। आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे www.ndca.in, तो उसके ऊपर ही आपको दिख जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का पोर्टल। आप इस पर क्लिक करिए तो हमारा खुद का पोर्टल है जिस पर हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो अपना फोटो भी लगा सकते हैं, और जिस कोर्स के लिए आपको वीडियो देने हैं हम असाइन कर देते हैं। घर बैठे क्लास देखिए। और ध्यान रखना, ये हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं, लेकिन इनमें डेटा बहुत कम लगता है। और क्यों कम लगता है मैं बता देता हूं। अगर आप मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करें, 5 मिनट का वीडियो कई जीबी का, 2-2, 3-3 जीबी का हो जाता है। लेकिन यहां पर हमारे सॉफ्टवेयर में ये एम्बेडेड वीडियोस हैं। आपको 1 घंटे का वीडियो मात्र 80 MB का मिलेगा। 3-3, 4-4 घंटे के वीडियो आप फ्री में, जो आपको इंटरनेट मिलता है 1 GB का या 1.5 GB का, उसमें आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते हैं। धन्यवाद। अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसीए कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुनें राह विजेता बनने की।